अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 18 को एक्सप्लेन किया था, तो जो मेरी आज की वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए डिनोट्स द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए एट अ पॉइंट पी, शो दैट, हम लोगों ने शो दैट, जहाँ पे भी मैंने अगेन ये बात काफ़ी ज़्यादा दफ़ा एक्सप्लेन किया है कि जब भी शो दैट, वेरीफाई या फिर प्रूव दैट का वर्ड आ जाएगा तो हम लोगों ने ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास गिवन है, हम लोगों ने डाइवर्जेंस ऑफ ए किसके इक्वल प्रूव करना है, लिमिट डेल वी अप्रोच कर रही है 0 पे। ठीक है, डबल इंटीग्रल डेल एस, डबल इंटीग्रल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है ए डॉट एंड डी एस डिवाइडेड बाय डेल वी। ठीक है, वेयर डेल वी इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, हमारे पास एक ऐसा वॉल्यूम है, वो कह रहे हैं चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है ये एक ऐसा वॉल्यूम है जो कि इनक्लोज्ड है किसी सरफेस के अंदर, एंड द लिमिट इज ऑब्टेन्ड बाय श्रिंकिंग डेल वी टू द पॉइंट पी। ठीक है, और जो लिमिट है वो कैसे हमें ऑब्टेन मिलेगी जब हम लोग डेल वी को श्रिंक करेंगे किसी एक पॉइंट पी पे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादातर आपके जो इस चैप्टर में है उससे रिलेट भी नहीं करता, लेकिन यह है कि मैं इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। मतलब यह है कि स्किप ना किया जाए, बस इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखिए सबसे पहले लिखूंगी बाय द डाइवर्जेंस थ्योरम। अब डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक यहाँ पे वी आता था तो मैंने चेंज इन वी कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन में डेल वी और डेल मतलब एस की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसकी जगह डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ वी की जगह डेल वी आ जाएगा और एस की जगह डेल एस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है बाय द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स द लेफ्ट साइड कैन बी रिटन। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम के को देखें, ठीक है, अगर उसको जो है हमारे पास फॉर्मूला देखें, ये हम लोग एमएससी लेवल पे या फिर बीएससी लेवल पे भी आपको मीन वैल्यू थ्योरम का जो है फॉर्मूला प्रूव करवाया जाता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने उस चीज़ पे नहीं जाना। वो कह रहे हैं अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक देखें तो जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ ए से बाहर लिख देती हूँ तो किसके इक्वल आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए, जब मैं इसमें लिमिट पुट करूँगी ये देखें तो मेरे पास वी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी मर्जी है डी वी लिखना है डी वी लिख लें या फिर डेल वी लिखना है डेल वी लिख लें। ये देखें यहाँ पे क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल लिमिट ली गई है, जब मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा वी। ठीक है, और लिमिट क्या आ जाएगी डेल वी। ठीक है, तो इसकी जगह डाइवर्जेंस ऑफ ए बाहर चला गया, साथ उसके ऊपर एक बार लगी हुई है। ठीक है, ये मीन वैल्यू थ्योरम को रिप्रेजेंट करें इंटीग्रल्स के अंदर, तो हमारा ये जो हमारे पास टर्म है वो किसके इक्वल आ जाएगी, इस टर्म के इक्वल आ जाएगी। फिर मैंने क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद मैंने लिखना है वेयर डेल डाइवर्जेंस ऑफ ए इज सम वैल्यू इंटरमीडिएट बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ डी वी डाइवर्जेंस ऑफ ए थ्रू आउट डेल वी, देन अच्छा ये जो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम की जो स्टेटमेंट है ये रियल एनालिसिस में जो है चीज़ एक्सप्लेन, मीन वैल्यू थ्योरम भी रियल एनालिसिस की बुक से ही जो है वो लिया गया है, और ये जो मैक्सिमम और मिनिमम की बात की जा रही है ये भी रियल एनालिसिस की बुक में ही है। मैं सिर्फ इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी और मतलब इसकी जो है हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पे देखें डाइवर्जेंस ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं उस फॉर्मूले की जगह, ये देखें डाइवर्जेंस बाय डाइवर्जेंस थ्योरम में फॉर्मूले की जगह क्या लिख दूंगी, डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है, और साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपकी मर्जी है इसको डेल वी कर दे। ठीक है, अगर मैं इसको डेल वी करती हूँ क्योंकि मैं इसकी इंटीग्रेशन की है, ये देखिए यहाँ पे आपकी मर्जी है, बुक वाला करना है बुक वाले कर ले, लेकिन डी वी की जगह मैं डेल वी कर रही हूँ। अब जब ये मेरे पास फॉर्मूला है बाय द डाइवर्जेंस थ्योरम, इसमें क्या लिख दूंगी, डाइवर्जेंस ऑफ ए की जगह डाइवर्जेंस ऑफ ए ऊपर बार और साथ डेल वी। ठीक है, ये लिखा जाएगा। जब इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए ऊपर बार और डेल वी, तो इसकी जगह फिर मैं क्या करूँगी, डेल वी एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास जो मेन फार्मूला मुझे चाहिए था वो आ गया है।
ठीक है। आगे क्या लिखना है, टेकिंग द लिमिट एज डेल वी अप्रोच कर रहा है 0 पे सच दैट पी इज ऑलवेज इंटीरियर ऑफ डेल वी, डाइवर्जेंस ऑफ पी अप्रोचेज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पी एट अ पॉइंट पी। ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, वो कह रहा है कि जब मैं इसमें लिमिट्स पुट करूंगी ना दोनों साइड्स पे, तो जब लिमिट पुट करने के बाद जो मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए है ना, इसके ऊपर वाली बार खत्म हो जाएगी और ये वाली टर्म जो है इसके साथ लिमिट डेल वी अप्रोच कर रहा है 0 पे, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। जब मैं इस साइड पे लिमिट, दोनों साइड पे लिमिट अप्रोच करेगी ना, जब मैं इस साइड पे लिमिट लगाऊंगी तो मेरे पास ये ऊपर वाली जो बार है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो ये मेरे पास फार्मूला है, लिमिट के अलावा जो ये वाला फार्मूला है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फ्लक्स को। फ्लक्स किसको कहा जाता है, या तो आप यहाँ पे वर्ड फ्लक्स लिख लें या फिर लिखे नेट आउटफ्लो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वेक्टर ए फ्रॉम द सरफेस डेल एस। आउटफ्लो का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो टोटल, नेट का मतलब होता है टोटल जो नंबर ऑफ जो है वो चार्जेस हैं या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो मूव कर रहे हैं, तो वो उसको क्या कहा जाएगा, फ्लक्स। अगर इसको देखा जाए तो फिजिक्स में आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ते हैं। जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की जाती है तो लिखा जाता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। सेम यहाँ पे भी क्या है कि नंबर ऑफ जो है हमारे पास नेट चार्जेस कैसे, या फिर नेट जो है हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव जो है चार्जेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव क्या किया जाएगा कि जो हमारे पास द चेंज, सॉरी क्या मैंने फ्लक्स की डेफिनेशन बताई है कि नंबर ऑफ जो नेट चार्जेस पासिंग थ्रू द सरफेस, किसी स्पेसिफिक सरफेस से पास करें तो उसको क्या कहा जाएगा, फ्लक्स कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसने ये चीज़ एक्सप्लेन किया, इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए इज पॉजिटिव इन द नेबरहुड, कह रहा है अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव ली जाए, नेबरहुड का मतलब है आसपास किसी पॉइंट पी पे, एक पॉइंट पी है मेरे पास। ठीक है। ये देखिए ये मेरे पास पॉइंट पी है और इसकी जो नेबरहुड वाले हिस्सा है इसमें जो मेरे पास वो जो डाइवर्जेंस ऑफ ए है अगर मैं फाइंड करूँ तो वो पॉजिटिव हो, इट मीन्स दैट द आउटफ्लोज फ्रॉम पी इज पॉजिटिव, कि इसके जो आउटफ्लो का मतलब है कि इससे जो चार्जेस निकल रहे हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है। और इसको क्या कहा जाएगा, एंड वी कॉल पी अ सोर्स। जब चार्जेस मूव बाहर को निकलेंगे, मतलब जो है क्या मैंने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, आउटफ्लो का मतलब है कि जब चार्जेस बाहर को निकलेंगे तो उसको सोर्स कहा जाएगा। सिमिलरली इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए इज नेगेटिव इन द नेबरहुड ऑफ पी द आउटफ्लो इज रियली एन इनफ्लो, तो इनफ्लो हो जाएगा। ये देखें जो मेरे पास आउटफ्लो है ना पी, वो इनफ्लो हो जाएगा। इस तरह से कुछ जो है वो बता रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, सिंक कहा जाएगा। इफ इन अ रीजन देयर आर नो सोर्सेज, कहता है अगर किसी रीजन के अंदर कोई भी सोर्स नहीं है या फिर कोई भी सिंक नहीं है कि ना तो कोई चार्जेस बाहर को जा रहे हैं ना कोई चार्जेस अंदर को आ रहे हैं, मतलब जो मेरे पास जो फ्लो चल रहा है पॉजिटिव का या फिर नेगेटिव का, तो वो या तो पॉजिटिव या ना ही तो वो सोर्सेज है ना ही उसमें कोई सिंक है, तो देन क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए 0 के इक्वल हो जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे, सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड। ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपका क्वेश्चन पेपर में बहुत कम जो है बार मतलब ज़्यादातर नहीं आया, सिर्फ मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि ज़्यादातर जो जब हम यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉलेजेस में पढ़ते हैं ये क्वेश्चन क्रॉस करवा दिया जाता है, लेकिन यह कि मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ से देख ले। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट देखे, इवेल्युएट करना है डबल इंटीग्रल एस आर डॉट एन डी एस वेयर एस इज द क्लोज्ड सरफेस। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखना है बाय द डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम में यहाँ पे ए आया था तो ए की जगह सिर्फ आर आ जाना है। यहाँ पे भी जब मैं डाइवर्जेंस थ्योरम लिखूंगी, इक्वालिटी से पहले ए की जगह आर लिख देना, इक्वालिटी के बाद डेल डॉट ए था तो डेल डॉट आर लिख दिया जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, डेल की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है, मैंने इसको प्रूव करना है, ये फॉर्मूला प्रूव करना है। डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप आ गया। फिर डॉट आर की जगह क्या आ जाएगा, हमें पता है आर एक पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के। फिर मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगी तो क्या आ जाएगा, आई डॉट आई किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, जे डॉट जे किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, और के डॉट के किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन 1 के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल इसकी जो पार्शियली डिफरेंशिएशन है वो कुछ इस तरह से आएगी, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल जेड ओवर पार्शियल जेड। जब मैं इसको
इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूँगी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूँगी 1 आ जाएगा, z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूँगी 1 आ जाएगा, 1 + 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 3 dv आ जाएगा। अब 3 मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर है, जब मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर है तो 3 इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा और साथ अंदर क्या रह जाएगा dv। फिर मैंने क्या करना है, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या आएगा, पहले मैंने उसको मतलब ट्रिपल इंटीग्रल का मतलब है कि v आ जाएगा, तो 3v आ जाएगा, वेयर v इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द s। ठीक है, हमारे पास वो बता रहा है कि जो v एक ऐसा वॉल्यूम है, s क्या था क्वेश्चन में लिखा है वेयर s इज अ क्लोज्ड सरफेस, तो v क्या है क्लोज्ड वॉल्यूम है किसी सरफेस के अंदर। ठीक है, वॉल्यूम है इनक्लोज्ड कर रहा है किसी सरफेस के अंदर। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्वेश्चन नंबर 21 से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।